एक नया सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीटेक का। तो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ जो ऑप्शन है उसमें एक बंदे का स्टोरी है। आपको पता लगेगा 2500 महीने से 3.5 लाख पर मंथ तक का सैलरी आपको बताऊंगा। पूरा डिटेल में जानेंगे A to Z और इसके बारे में प्रोज एंड कॉन सब कुछ बताऊंगा। मेरे इस फील्ड में पर्सनली मतलब खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कितने साल का? 13 साल का, 13 ईयर्स हो गए इस फील्ड में। 2025 हो चुका है, मैंने स्टार्ट किया 2012 में अपना प्रोफेशनल जर्नी। तो लास्ट तक करना वीडियो में, कुछ मिस ना हो जाए इसीलिए। और नीचे कमेंट करना नेक्स्ट करियर ऑप्शन कौन सा बनाओ। 100+ करियर ऑप्शन, हर रोज एक करियर ऑप्शन के बारे में पता लगेगा विद केस स्टडीज। मतलब जो 10 साल पहले स्टार्ट किया तो क्या हो रहा है, उस फील्ड का डार्क साइड क्या है, ब्राइट साइड क्या है, क्या करेंगे ताकि आपका लाइफ थोड़ा बेटर हो। मेरा यही मकसद है, आपको पता लगे अबाउट ईच एंड एवरी फील्ड, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, खाली खोखला इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन विद केस स्टडीज, ताकि आप जिंदगी में थोड़ा बेटर कर पाएं फ्रॉम माय वीडियोस। बिकॉज पर्सनली तो अपन मिलते नहीं है, पर्सनली मिलने का एक जरिया है लाइव ऑनलाइन, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले अपन बात करेंगे, सर आपने बीई भी लिखा, बीटेक लिखा, बी लिखा, दोनों सेम है क्या? यस, दोनों सेम है। आ जाओ। एक बंदा है, उन्होंने स्टार्ट किया था 2500 महीना से 3.5 लाख पर मंथ तक गए। उसके बाद क्या हुआ वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा फील्ड आप डिस्कस करेंगे आज, जो आपको पता लग चुका है थंबनेल से। हम टीचिंग फील्ड के बारे में बात करेंगे आफ्टर बीटेक। और वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट, मतलब उसमें लिखा भी था, क्या लिखा था? नॉट इन कॉलेज, कॉलेज में नहीं भैया। अब देखो नॉट इन कॉलेज क्यों बोला, इसके पीछे बहुत इन डेप्थ कहानी है, बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर पहले हम किसकी बात करेंगे? टीचिंग की बात कर लेते हैं। सो बीटेक के बाद टीचिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसके पहले हम बात करते हैं। तो बीटेक के बाद आप क्या कर सकते हैं? पॉलिटेक्निक कॉलेज में जा सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और अगर नॉर्मल अच्छे स्कूल में तो बीटेक के बाद बीएड का जरूरत नहीं पड़ता है। सीएससी से बिलोंग करते हैं आप, आईटी से बिलोंग करते हैं, देन यू डोंट नीड बीएड टू टीच कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ाने के लिए आपको बीएड की जरूरत नहीं है। इवन इन गवर्नमेंट एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, टेट का पेपर पास करके क्या कर सकते हैं, आप जॉब ले सकते हैं। इसमें मेरा 2 स्टूडेंट का जॉब ऑलरेडी लग चुका है, एक हरियाणा में और एक बिहार में। बिहार में सैलरी थोड़ा कम मिला, हरियाणा में अच्छा सैलरी उसको मिला, बिहार में शायद 40-50 उसको सैलरी मिला। वो मेरा स्टूडेंट था, मैं उसको पढ़ाया था कितने साल पहले, 2016 में उसको पढ़ाया था मैंने। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको पढ़ाना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आपको किसी सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो भाई आपको बीएड का जरूरत नहीं है, ऐसे देखेंगे तो, ठीक है। आप बीटेक करे हो काफ़ी है, कंपटीशन वाले ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको सरकारी में जाना है, मान लो मैकेनिकल पढ़े, आपको सरकारी में जाना होता है, आपको बीएड करना पड़ेगा उसके बाद, या फिर डीएलएड पढ़ना पड़ेगा। डीएलएड क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये चीज़ें आपका होता है। इसमें क्या होता है, स्कूल टेट पर एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, बड़े बच्चों के, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। और डीएलएड में क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर क्या रिकमेंड करते हो सरकारी टीचर बनने के लिए आप आफ्टर बीटेक? हाँ भाई, क्यों नहीं, अच्छा सैलरी मिलता है, 6 घंटे का काम होता है डेली का, अगर आपको पसंद है तब। तो टीचिंग जो है आपका, आप इस पॉलिटेक्निक स्कूल में जा सकते हैं। स्कूल में अगर जाना है आपको, मैं इसमें कुछ टिप दूंगा, ध्यान सुनिएगा, बिकॉज इसमें मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। एंड स्कूल में कहा, मेरे काफ़ी सारे पढ़ाए बच्चे 12th क्लास 11 12 के बच्चे अभी एमबीबीएस कर चुके हैं, बीटेक कर रहे हैं आईआईटी वगैरह में, एमबीबीएस कर चुके हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, और बहुत सारे एमबीबीएस करके निकल भी चुके, मतलब मेडिकल पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं बहुत सारे। कुछ रशिया भी गए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब खाली मत समझने कि सारे मेरे बच्चे टॉपर निकलते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई है ना। तो बहुत सारे बेरोजगार भी हैं, ऐसी भी बात है। पॉलिटेक्निक स्कूल हो गया। फिर बीटेक के बाद क्या आता है आपके पास? कोचिंग। और बहुत सारे क्या करते हैं, जिस कॉलेज से पढ़ा उसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाते हैं, टीचिंग करने लग जाते हैं, और प्लस उसी कॉलेज से क्या करते हैं, एमटेक कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप अगर चाहते हैं ये जो इनकम सोर्स है आपका, प्राइमरी इनकम सोर्स, मतलब आप घर के ड्राइवर हैं, आपको अच्छा अर्निंग चाहिए, तो भाई आपको क्या नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन आपको अडॉप्ट नहीं करना है, ये आपका फ्यूचर ख़राब कर देगा। लड़की हो, आपको बस किस तरह से काम चलाना है, थोड़ा पैसा इनकम आ रहा है, जो पढ़ा वो काम में लग रहा है, तो इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब इसको आप ला सकते हो। लेकिन पहला अर्निंग सोर्स लाखों रुपये मेरे को कमाना है, फिर इसे मत जाना, आई डोंट रिकमेंड। पॉलिटेक्निक कॉलेज में नहीं पढ़ाना है आपको, आईटी कॉलेज में नहीं पढ़ाना है आपको, ये आपका लाइफ ख़राब करेगा।
जो देखो किसी को जाना है जाओ, बट मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लाइफ थ्राइव करेगा। आप ज्वाइन करेंगे मान लो 20,000 में, 10 साल में 50,000 आपका सैलरी नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होता है, बिकॉज उसके अर्निंग नहीं है ना। एडमिशन्स डाउन जा रहे हैं बहुत सारे ब्रांचेस में। आप जिस ब्रांच बोलोगे CS में अच्छा एडमिशन ले लेता हूँ, CS में एडमिशन्स नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में बहुत कम हो जाएगा। आज बता रहा हूँ आपको, क्यों पता है? AI आ गया, जो बच्चे गए हैं उनका जॉब लेने हालत ख़राब हो जाएगा। ये आज नहीं, मैं 3 साल से बोल रहा हूँ। 5 साल पहले मैं रिकमेंड किया था CSE ब्रांच, तो जिनको रिकमेंड किया था इस बार जॉब लग चुका है। मेरे को रास्ते पर कहीं जाता हूँ, कॉलेज के आने से बहुत मिल जाते हैं। आप बोलेंगे सर मैं MTech कर लूँगा, फिर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, 8 लाख का पैकेज मिलेगा अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। इसमें ही मत जाना, इसमें ही फ्यूचर बर्बाद होने का चांसेस आई है। बिकॉज मैंने यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, 1.5 साल पढ़ाया था। उस जमाने में मेरा सैलरी था आफ्टर बीटेक 17,000। उस जमाने में 2012 की बात कर रहा हूँ, 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? अभी मतलब 40,000। तो मैंने क्यों छोड़ दिया? एनालिसिस करके ही छोड़ा भाई। मैंने देखा उस यूनिवर्सिटी में जिनका 10 साल एक्सपीरियंस कितना सैलरी है, देखा 17,000 सैलरी है। बस 17,000 साल में मेरा तो काम नहीं बनेगा। मेरा अभी पर मंथ खर्चा होता है 17,000 रुपया। जो आपको बता रहा हूँ ये सब सीरियस कंसर्न है। लास्ट 10 डेज में मेरे पास कम से कम 15 से 20 बच्चे आए हैं, 2-3 साल से लेके 10 साल तक एक्सपीरियंस वाले बंदे मेरे पास आए हैं, वेरियस फील्ड के। IT वाले भी आए हैं, मैकेनिकल वाले आए हैं, ये सारे बंदे मेरे पास आए हैं और सेम प्रॉब्लम को एड्रेस किया। तो मेरे को लगा नहीं, एक अच्छा एक सीरीज ऑफ वीडियोस मुझे बनना चाहिए, हर फील्ड के बारे में प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, बिकॉज हर फील्ड में स्कोप रहता है, ग्रोथ रहता है। तो एक फील्ड में किस में जाए अच्छा ग्रोथ के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरा दोस्त काम करता है, गोदरेज कंपनी है उसमें, तो उसमें बोलता है उसका प्लांट हेड का सैलरी लगभग 3.5 लाख 4 लाख है। उसका सैलरी कितना, 10-12 साल एक्सपीरियंस के बाद 80,000 सैलरी नहीं है उसका। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक मेरा स्टूडेंट है, मर्सिडीज में काम करती है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, उसका सैलरी लगभग है CTC लगभग 24 लाख के आसपास है उसका CTC, और वो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ी है भाई। सो यहाँ पर आप बात करेंगे अब, तो आपका MTech के बाद अगर किसी को टीचिंग में पसंद है, टीचिंग पसंद है, जैसे मेरे 2 नोन के प्रोफेसर हैं, IIT में पढ़ाते हैं। IIT भुवनेश्वर में एक है और एक IIT BHU में एक है, ठीक है। दोनों मैकेनिकल से हैं, बस इतना ही बता सकता हूँ। तो पॉलिटेक्निक हो गया, स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, टीचिंग मैं बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर किसी को टीचिंग करना है, पसंद है, तो ऑलवेज टारगेट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक NITs, GFTIs, IITs। आपका गवर्नमेंट वाला टारगेट करना है, तो कैसे होगा? गेट दे के MTech करो आप IIT से, फिर आप IIT से PhD कर सकते हो, या फिर आउटसाइड इंडिया जाके अच्छे टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ की US रैंकिंग जो आता है तो उसमें आप कर सकते हो, बट IIT से कर सकते हो। पैसे मिल जाते हैं, 40-42 हज़ार भी मिल रहे हैं स्टार्टिंग इस साल। हमारे सब जो काम करते हैं, करें IIT रुड़की से, जो काम करते हैं IIT में उनका स्टाइपेंड आता है, उनको अलाउ नहीं होता है किसी भी तरीके से अर्निंग करना, किसी और से अलाउ नहीं होता है। सो गेट वाला कहानी आपको समझ में आ गया? ओके। गेट देखिए क्या करना है, MTech करना है, 12,400 रुपया आपको मिलेगा और डायरेक्टली एडमिशन IITs में नहीं होगा गेट के थ्रू से, NITs में, IIITs में हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कॉलेज का जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या रूल होता है? खाली इंटरव्यू हो सकता है या फिर टेस्ट फर्दर प्लस इंटरव्यू हो सकता है, वो उस कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो 12,400 रुपया भी स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। फीस इतना होता नहीं, MTech निकल जाएगा। फिर PhD कर लेना आप, ठीक है। कॉलेज में मत चला जाना पढ़ाने के लिए, बिकॉज PhD में टाइम लगेगा। MTech फिक्स पीरियड है 2 साल, PhD का कोई फिक्स नहीं है। तो भाई क्या बोला मैंने, 2 जगह पर रिकमेंड है टीचिंग करने का, कोचिंग स्कूल और यहाँ पर PhD के बाद, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के बाद NITs में ज्वाइन कर लेना। और उसके अगर मिलता है डायरेक्ट IIT के लिए बैठा मत रहना, जो मिला ले लो सरकारी वाला। अगर नहीं मिला सरकारी, प्राइवेट में जाओ, अच्छे सैलरी में, अच्छे ब्रांड में, वो भी फायदा करते हैं आगे जॉब लेने के लिए टीचिंग का, ठीक है। ओके। सरकारी जो मैं बता रहा हूँ IITs NITs की बात करूँ, वहाँ पर बहुत अच्छे फैसिलिटी मिलता है, 1 लाख के आसपास सैलरी मिलता है, रहने का घर, मेडिकल बहुत कुछ मिलता है, बहुत बेनिफिट है, ज़्यादा तामझाम टेंशन रहता नहीं है। बट हाँ, अभी बताते हैं वो प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कुछ लोगों के लिए जो IITs में काम करते हैं, मतलब प्रोफेसर हैं। तो स्कूल की बात कर रहे हैं, कॉलेज की कोचिंग की बात करते हैं, तो कहाँ पर जाना चाहिए? देखो, स्कूल में और कोचिंग में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। कोचिंग में स्टेबिलिटी कम रहता है, स्कूल में स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो स्कूल में बोलोगे सर, यहाँ पर आप बोलेंगे सर स्कूल में हमारे पास 10,000 सैलरी मिलता है, आपको जाना होगा उस स्कूल में जहाँ पर सैलरी अच्छा है। अब मैंने स्कूल में यहाँ पर पढ़ाया लिमिटेड टाइम में, मेरा सैलरी 35-40 हज़ार था, वहाँ पर रहने का भी था। एज ए बिगिनर अगर आप IIT वाईआईटी से नहीं हो तो स्कूल से स्टार्ट कर सकते हो। मेरे एक साथी हैं जिन्होंने नॉर्मल कॉलेज से पढ़ाई किया, नाम नॉर्मल कॉलेज नहीं, थोड़ा बेटर कॉलेज है, टियर 2.52 ले सकते हो, YMCA फरीदाबाद। उन्हें एक स्कूल में स्टार्ट किया पढ़ाना 40,000 पर मंथ से, 35-40 हज़ार पर मंथ से, और कहाँ तक पहुंचे 8-10 साल में 2.3 के आसपास लैक्स पर मंथ। अबे कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या पढ़ाएं सर? इस केस में आपके पास सिर्फ
2-3 ही सब्जेक्ट में अच्छा पैसा मिलता है इन सब्जेक्ट में, PCMB, बाकी में नहीं मिलता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। फिजिक्स का डिमांड बहुत हाई है और मैंने फिजिक्स पढ़ाया था। अपने से फिजिक्स पढ़ लिया ना भैया, मज़ा नहीं आता है, मज़ा आना लगेगा। बस मैं इतना, भाई हर चीज़ तो ना कर सकते हैं, एक ही काम करेंगे अच्छे से, जो कर रहा हूँ ये यूनिक काम है। मेरे पास जो डेटा है फिलहाल इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है। तो स्कूल में जॉब कैसे लगेगा सर, कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप उस स्कूल में जाइए जिसका पेइंग कैपेसिटी अच्छा है। आपके शहर में नहीं है तो दूसरे शहर में स्विच कर लो। अभी जो टाइम है एज ए बैचलर कहीं भी रह सकते हो। बीटेक के बाद आप रिज्यूम आपका पास है, अप्लाई करना चालू करो। कोई रेफरेंस है, कोई काम कर रहा है तो उसको बोलो कि भाई मैं पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, आप बताओ। प्रिपरेशन करके जाओ तरीके से। आपका मोटो ये है, बच्चा पढ़े, समझे, काम करे और सक्सेसफुल बने। उसको सक्सेस मिलेगा, आपको भी सक्सेस मिलेगा। जिनको मैं 12 साल 13 साल पहले पढ़ा था, अब भी उनका फ़ोन आता है। स्कूल वाला कहानी आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ कोचिंग की बात करते हैं। देखो, डायरेक्टली कोचिंग वाले हायर नहीं करते, बड़े कोचिंग हायर नहीं करते। जो थोड़े से मिड लेवल कोचिंग है, जो 30,000 40,000 पर मंथ सैलरी दे सकते हैं, उधर बढ़िया टीचर नहीं जाएगा। आप उधर अप्लाई करिए एज ए बिगिनर। अगर आप नॉन IIT NIT कॉलेज से पढ़ें, या फिर IIT NIT, तो आप एक कॉलेज के कैंपस में ही कोचिंग वाले आते हैं हायरिंग करने के लिए। वो बेस्ट तरीका होता है सबसे हाई पैकेज लेने का। और कोचिंग में जाओ, खूब मन लगा के पढ़ाओ, अपने एबिलिटी को इम्प्रूव करो, समझाने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, एज वेल एज बोलने का, बिकॉज बोलना भी एक स्किल है, ठीक है। तो ये 2 जगह पर क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए और हाई सैलरी चाहिए विद एक्सपीरियंस। डजंट मैटर व्हिच कॉलेज यू बिलोंग टू, डजंट मैटर इन विच ब्रांच यू हैव डन बीटेक और बी वट एवर ग्रेजुएशन कोर्स यू हैव डन सो फार, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स राइट, क्या चीज़ है क्या नहीं है। और कभी इन डेप्थ और जाना मुझे बता दूंगा कि टीचिंग में क्या करना चाहिए, हाई पेइंग टीचर कैसे बनते हैं, दैट आई कैन शेयर विद यू। बिकॉज मैंने स्टार्ट किया 17,000 से। मेरा लास्ट जो सैलरी उन्होंने ऑफर किया था, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, वो लगभग क्या था, ऑफलाइन में 75,000 के आसपास मेरे पास ऑफर आया था। ऑनलाइन तो बहुत था भाई, 70,000 इधर बोल रहा हूँ, 70 लाख था साल का, 5 से 6 लाख महीने का ऑनलाइन था। ऑनलाइन मैंने बहुत मोटे पैकेज में काम भी किया है 3 साल के आसपास। जो भी कोचिंग में पढ़ते हैं लगभग सारे कोचिंग से मेरे पास ऑफर आया, बट मैं गया नहीं, बिकॉज अब मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं जाऊँगा उनका क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। आपके लिए कौन सा फील्ड है कैसे पता लगेगा? क्या पता जो फील्ड में जा रहे हो बहुत अच्छा आपके लिए है और आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ने वाले हो। क्या पता जिस फील्ड में आप जा रहे हो बहुत ईजी लग रहा है और बहुत अच्छा भी हो सकता है, उसमें थोड़ा कुछ और ऐड कर दें, बहुत मज़ा आ जाएगा आपके लाइफ में, 20% और इंप्रूवमेंट हो जाएगा। उसके लिए आपको आना होगा मेरे सेशन में, 1-to-1 सेशन में। मैं कंसल्ट कराऊँ अब तक मोर देन 1500 प्रोफेशनल्स इन जस्ट लास्ट 1.5 ईयर। उसमें सब तरह के बंदे हैं, एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस, 10 साल एक्सपीरियंस, 20 साल एक्सपीरियंस, 22 साल एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं, जॉबलेस है। सब तरह का स्टोरीज मेरे पास है, सब तरह का मेरे पास उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास, इंस्टेंट सोल्यूशन, इंस्टेंट आपको गाइड करूंगा रोड मैप के साथ कि बेस्ट क्या होगा आपके लिए, किस फील्ड में जाएं ताकि आपका लाइफ बेहतर हो। इसका आइए 1-to-1 सेशन में, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ बहुत सारे कोर्सेज में फ्री देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा, बहुत सारे बच्चों को इसमें हेल्प करता है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंग्लिश वाले कोर्स है, और उसका वैसे ही प्राइस जो है आपका 2500 है। ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आफ्टर द सेशन। तो इस पर तुरंत एनरोल करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको जाने मत देना। बहुत सारे बंदे जो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, जॉब छोड़ने के लिए मेरे पास बहुत आए, 100+ कम से कम होंगे। क्या रीज़न रहता है भाई ऐसा, गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है? छोड़ते हैं लोग, आपको पता नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। मैंने तो ज्वाइन भी नहीं किया था, बिकॉज मेरे बोला काहे को जाना है यार, सीट खराब की, मेरे को जितवाया नहीं, पेपर दिया, ख़त्म, क्रैक हो गया एग्जाम, चलो भाई छुट्टी करो, और नहीं जाना कहीं भी। देखो ये जो टीचर बता रहा हूँ, 2,500 महीने से उन्होंने स्टार्ट किया था, ये भाई बीटेक पहले टीचर नहीं थे, कहीं ना कहीं मेरे लिए इंस्पिरेशनल रहे हैं। जब इस स्टेज में क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर आके इन्हें क्या करा, अपने बारे में खाली सोचा, ज़्यादा ही सोच लिया, दैट वाज द प्रॉब्लम। उधर से डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ। तो कैसे किया इन्होंने, सिंपल जो स्टेप बताया, ज्वाइन किया छोटे जगह से, खूब मेहनत करा, 2,500 हुआ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, 30,000 हुआ, 50,000 हुआ, फिर जंप मिलता है बिकॉज ऑफ एफर्ट दैट पर्सन पुट एट दैट टाइम। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। फिर जब बहुत ज़्यादा ईगो आ गया, सेल्फिशनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया,
तब भैया वो पोस्ट उनसे चला गया। फिर आगे कितने में, 1,50,000 में फिर से आ गए। तो लाइफ में जब मौका मिलता है बड़े पोस्ट पे बैठने का, उसका कदर करिए, आप उसका गलत फायदा मत उठाओ। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू माय डियर। और ऐसे लेकिन ग्रोथ कुछ ही फील्ड में हो सकता है, एकदम से 100%, 150% ग्रोथ कुछ ही साल में, 10-12 साल में, सिर्फ कुछ ही फील्ड में हो सकता है। किसी फील्ड के बारे में, डजंट मैटर विच फील्ड यू वांटेड टू गेट इन योर सेल्फ, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट करिए, मैं वीडियो बना के दूंगा। 100+ फील्ड्स का वीडियोस दूंगा डेली, एक एक करके आपको, जितना क्विकली हो सकता है। अब जो बात कर रहा था आपको मैं यहाँ पर पीएचडी की बात कर रहा था, मैं पीएचडी में एक चीज़ आपको बताने वाला था भाई, जो IITians हैं वो कैसे, मतलब IIT के प्रोफेसर कैसे बन गए हो, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे इंटरेस्टेड होते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। आप डायरेक्टली IIT का प्रोफेसर बने ना बने कुछ नहीं पता, बट जब भी आपको टीचिंग का मौका मिलता है अच्छी जगह पर, अच्छे सैलरी पर, आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर IIT में जाने का सपना है, टीचर बनने का, बड़े बच्चों को पढ़ाने का, फ़ायदा क्या मिलता है, वर्कलोड बहुत कम रहता है। 14 लगभग क्लासेस, 12-14 क्लासेस लेने होते हैं। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं, लेवल 10 का रहता है, 1 लाख समथिंग सैलरी होता है आपका, स्टार्टिंग सैलरी CTC। NIT में लगभग 90 से 1 लाख, किसी किसी को 1,15,20,000 मिलता है सैलरी, वो डिपेंड करता है थोड़ा सा। तो टीचिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको जाना है IIT में, किसी यूनिवर्सिटी में, अगर NIT नहीं मिल रहा, GFT नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा ना, आप वहाँ पर वैकेंसी निकलेगा, जाओगे। बट ये सब करने के बाद, MTech के बाद टीचिंग मत जाओ, PhD, पोस्ट डॉक्टरी फेलोशिप अच्छी जगह से फिर करिए, तो आपको हेल्प मिलेगा। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपको और अच्छा फ़ायदा चाहिए तो बाहर ही पढ़ा लो 1-2 साल, इंडिया के बाहर, उसके बाद अप्लाई करो, तो होने का चांसेस और बढ़ जाएगा। अगर आप अच्छे कंट्रीज़ में पढ़ाएंगे, लाइक आपका US हो गया, आप UK हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, ऐसे कंट्रीज में पढ़ाएंगे, फिर इंडिया आएंगे, तो आपका होने का चांसेस और बढ़ जाएगा। इवन यू विल गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आपका पोस्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एक आपको और चीज़ बताया तो मैंने देख रहा था एक प्रोफाइल, बंदे का प्रोफाइल, मेरे नोन नहीं है वो, उन्हें क्या करा, एक IIT में पढ़ाया, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, फिर प्रोफेसर बने, है ना, फिर उन्होंने वो छोड़ दिया, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, और उनका सैलरी यहाँ पर IIT में इतना था, लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में सैलरी होगा उनका। और उनको यहाँ पर कितना मिलता है, 4 लाख पर मंथ, 4 से 5 लाख बोल सकते हो पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। लेकिन ये कब मिलता है, जब आप उस यूनिवर्सिटी के डीन बनते हैं, कोई हेड बनते हो, है ना, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, तब आपको ये सैलरी मिलता है। बट ये डायरेक्टली कोई नहीं बनता। आफ्टर हैविंग 10-15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विल हैव दैट। बट वो बनने के लिए आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे सैलरी मिलेगा। इतना डिफिकल्ट वाला टाइम, मतलब काम नहीं होता है, बड़ा अमेजिंग काम होता है कॉलेज का प्रोफेसर बनना, बट इस तरह का पोस्ट में, ताकि आपको मोज आए। और इस पोजीशन में जाने के बाद डाउनफॉल आने का चांसेस बहुत कम है, अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े मिस्टेक ना करें। तो इतने दस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दिए वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और ऐसे ही वीडियोस को आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड जो मैं दे रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, देखो रिजल्ट आएगा। और 1-to-1 समय जरूर आना चाहिए आपको। लाइव होता है 1-to-1, मैं अपना पर्सनल टाइम देता हूँ, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन अभी करिए।